जय हिंद। स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मैं मॉडल पेपर स्टार्ट किया हूँ 2025 के लिए। तो ये जो मॉडल पेपर है कक्षा 10वीं के लिए है। कक्षा 10वीं के लिए हिंदी ए वालों के लिए है। जिसका भी हिंदी ए है उन लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये मॉडल पेपर अगर आप लोग देख लेते हैं, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं तो आप लोग एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं होगा। आप लोग एकदम एग्ज़ाम में जो है 100% लिख के आइएगा। तो थोड़ा सा मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आप लोग को बता दे रहा हूँ कि आप लोग का जो हिंदी ए का जो पेपर होगा आप लोग को टोटल 80 नंबर का होगा। 80 नंबर में से आपका जो है 1 नंबरिया 30 क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद 2 नंबरिया 6 क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद 3 नंबरिया जो है क्वेश्चन आपको 6 रहेगा और 5 नंबर वाला क्वेश्चन जो है आपका 4 रहेगा। तो इस तरह से जो आपका 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। तो आप लोग को समझ लेने की ज़रूरत थी। तो चलिए मैं अब स्टार्ट कर रहा हूँ 1 नंबर वाला 30 क्वेश्चन, जो 30 क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प का चयन करें। तो सबसे पहले आप लोग को गद्यांश दिया हुआ रहेगा, इसको आपको जो है अच्छा से पढ़ लेना है। इसको अच्छा से पढ़ने के बाद ही इसका आंसर देना है आप लोग को। तो यहाँ पे देखिए, इसको पढ़ने के बाद यहाँ पे क्वेश्चन देखिए दिया हुआ रहेगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, नकारात्मक और निशाजनक जीवन को स्पष्ट और गतिशील मार्ग में बदलने की कुंजी क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मैं यहाँ पे आंसर आप लोग को बता दिया हूँ, आप लोग को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़े इसलिए मैं आप लोग को आंसर भी बता दिया हूँ। तो यहाँ पे देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धैर्य, विश्वास और आशा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, धैर्य और विश्वास की महत्ता के बारे में क्या सुझाव दिया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से थोड़ा देखिए स्टार्ट हुआ है, चीज़ों, परिस्थितियों और आपके चारों ओर के लोगों को कैसे देखना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उज्जवल और सकारात्मक पहलुओं से। ठीक है, यहाँ तक समझ गए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आते हैं, किस उपमा का उपयोग चुनौतीपूर्ण स्थितियों में सकारात्मक देखने की महत्ता को जताने के लिए किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कांटे के बीच फूलों को पालना। तो आप लोग जब गद्यांश को पढ़िएगा ना तो ये सब सारा आंसर जो आप लोग को एकदम मिलता रहेगा। और आप लोग को ये पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, मैं वहाँ पे पीडीएफ को डाल दूंगा। आप लोग वहाँ से पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर लीजिएगा और आराम से नोट कर लीजिएगा अपने बुक या कॉपी जो भी हो गया, आप प्रिंट आउट भी करा सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रस्तुत गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक का चुनाव करें। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सकारात्मक का मार्ग और आशा का विश्वास। तो इस तरह से जो आपका गद्यांश से 5 क्वेश्चन रहेगा, 5 भी ऑब्जेक्टिव रहेगा 1 नंबर का। फिर से देखिए अब आते हैं नीचे, जैसे ही हो रहेगा तो यहाँ पे आइएगा आप लोग, तो यहाँ पे पढ़िएगा, प्रस्तुत पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के लिए सही उत्तर का चयन करें। जैसे ऊपर यहाँ पे गद्यांश को पढ़ के आंसर देना था, उसी तरह से नेक्स्ट आपको यहाँ पे पद्यांश को पढ़ के जो है आंसर देना है। तो आपको पद्यांश को अच्छा से पढ़ लेना है, इसके बाद आंसर देना है। अब पद्यांश को पढ़ने के बाद क्वेश्चन पूछेगा। तो क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, कवि भारतीय युवकों को ऐसा जीवन जीने को कहता है जो। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो योगियों जैसा नहीं, पराक्रमी वीरों जैसा हो। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट आता है, पद्यांश में किसे सोम कहा गया है। तो जो पद्यांश दिया हुआ था ऊपर उसमें सोम किसे कहा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धार को जो है सोम कहा गया। नेक्स्ट आता है, योगियों नहीं विजयी के सहज जियो रे का क्या संदेश है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समृद्धि और सफलता के लिए प्रेरित करने वाला संदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आता है, इस पद्यांश में कैसे जीवन को सहारा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इस जीवन में जो है विजयी जीवन को सराहा गया है। क्लियर। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, इस कविता का मूल स्वर क्या है। तो जो ऊपर पद्यांश दिया हुआ था उसका जो है मूल स्वर क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आह्वान है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए आप लोग। नेक्स्ट आता है व्याकरण से आप लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, 10 क्वेश्चन जो रहेगा आप लोग को व्याकरण से भी रहेगा। तो देखिए व्याकरण से क्या क्वेश्चन रहेगा, इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है।
तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मोहन सो रहा है, मोहन सो रहा है, इसमें जो है अकर्मक क्रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आता है, कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से पूछ रहा है आपसे कि इनमें से कौन जो है सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रीता खाना खाती है, इसमें जो है सकर्मक क्रिया। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जलद का अनेकार्थी शब्द कौन है। तो इसका पूछ रहा है जलद का जो है अनेकार्थी कौन है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जलद का जो है अनेकार्थी बादल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, दो पदों या शब्दों के मेल से बना तीसरा पद क्या कहलाता है। तो दो पदों या शब्दों के मेल से बना तीसरा पद को हम लोग जो है समास कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आते हैं, यथासंभव कौन सा समास है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अव्ययी भाव। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, नीला है जो कमल नीलकमल किस समास का विग्रह है। नीला है जो कमल नीलकमल किस समास का विग्रह है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कर्मधारय समास का विग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, जब वर्षा होती है तो मोर नाचने लगता है, रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। जब वर्षा होती है तो मोर तो है स्वाभाविक नाचने लगती है, तो इस रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मिश्र वाक्य हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जिस वाक्य में कर्म को प्रधानता दी जाती है वहाँ कौन सा वाच्य होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कर्मवाच्य होता है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बालक चांद खाली स्थान देख रहा है, तो बालक चांद की ओर देख रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द समुच्चयबोधक अव्यय शब्द है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अथवा जो है समुच्चयबोधक अव्यय है। क्लियर। तो आप लोग का जो है पाठ्य पुस्तक से भी जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। पाठ्य पुस्तक यानी कि आप लोग को किताब से भी होगा क्वेश्चन। तो किताब में जो आप लोग कहानी पढ़े होंगे उसको अच्छा से दिमाग में रखना है, और सारे लेखक का भी नाम आप लोग को जो है दिमाग में रखना है। पाठ का नाम और लेखक का नाम ये भी याद कर लेना है। तो आप लोग को ज़्यादा गद्यांश को सोल्व करने में या उसका आंसर देने में बहुत ही आप लोग को सुविधा पड़ेगा। तो देखिए कुछ इसी तरह से आप लोग को दिया हुआ है यहाँ पे प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के लिए सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले गद्यांश पढ़ लेना है। गद्यांश जैसे ही आप लोग पढ़िएगा तो आप लोग को तुरंत याद आ जाना चाहिए कि जो गद्यांश है इस अध्याय से है और इसका लेखक का नाम ये है। तो देखिए जैसे ही गद्यांश पढ़ेगा आप लोग को यहाँ पे फिर क्वेश्चन पूछ देगा उसी गद्यांश से। तो यहाँ पे क्वेश्चन पहला पूछा है, इस पद के रचयिता कौन है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो गद्यांश ऊपर दिया हुआ था उस पद के रचयिता जो है सूरदास हैं। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट आता है, गोपियाँ किसकी अनन्य भक्त थी। गोपियाँ जो है किसकी अनन्य भक्त थी, आप लोग भी जान रहे हो, गोपियाँ जो है कृष्ण की अनन्य भक्त थी। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पुरइनी पाद का क्या अर्थ है। पुरइनी पाद का क्या अर्थ है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पुरइनी पाद का मतलब होता है कमल का पत्ता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की। तो गोपियाँ जो थी उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कमल के पत्ते और तेल के मटके से की। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट फिर से आपको गद्यांश दे दिया हुआ है। प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के लिए सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे देखिए फिर से गद्यांश दे दिया हुआ है 4 से 5 लाइन। आपको इसको फिर से पढ़ लेना है और अच्छा से इसका आंसर देना है। तो देखिए इसमें गद्यांश पढ़ने के बाद यहाँ पे क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बेटे के मरने पर जो बाल गोविंद भगत थे वो गा रहे थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भगत जी का बेटा कैसा था। तो भगत जी का बेटा कैसा था, सुस्त और बोधा था। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट आता है, भगत जी की पतोहू कैसी थी। तो जो भगत जी थे उनका पतोह कैसा थी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। घर का पूरा प्रबंध करने वाली। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट आता है, बोधा का क्या अर्थ होता है। तो बोधा का जो अर्थ होता है मंदबुद्धि, जिसको हम लोग पागल भी बोल सकते हैं। तो बोधा का अर्थ जो होता है मंदबुद्धि होता है। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अब यहाँ पे देखिए फिर से दे दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर का चयन करें। सांप से डरकर भोलानाथ ने कहाँ शरण ली। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सांप से डरकर जो भोलानाथ थे वो माता के आंचल में जाके छिप गए।
इसके बाद नेक्स्ट आता है जॉर्ज पंचम की नाक में किस प्रकार का व्यंग किया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सरकारी तंत्र पे। तो इस तरह से जो है आपका 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा 1 नंबर का, जो कि 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं बता दिया। अब आते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। तो मैं बताया था कि सब्जेक्टिव में आपका 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा और 5 नंबर का रहेगा। तो इस तरह से देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन बोला है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर लगभग 40 शब्दों में दें। यहाँ पे देखिए आपके सामने 8 प्रश्न दिया हुआ रहेगा। 8 प्रश्न में से आपको 6 प्रश्न का जो है आंसर देना है, वो भी 40 शब्दों में देना है, जिसका एक क्वेश्चन का नंबर जो रहेगा, एक प्रश्न का जो मार्क्स रहेगा वो 2 नंबर रहेगा। तो यहाँ पर आप 6 क्वेश्चन आपको यहाँ से बता देना है। तो 6 क्वेश्चन आप लोग का जो बुक में पढ़ेंगे, किताब में पढ़ेंगे, वही सारा इसमें दिया हुआ रहेगा, अलग से क्वेश्चन नहीं रहेगा। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कैप्टन मूर्ति का चश्मा बार बार क्यों बदल देता है, तो यही इसका आंसर दे देना है 40 शब्दों में बस। इसके बाद नीचे आइएगा तो यहाँ पे दिखेगा लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि 3 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। तो 3 नंबर का क्वेश्चन जो है आपको 8, यहाँ पे भी 3 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, जिसमें कि आपको 6 प्रश्न ही बनाना है। 8 प्रश्न में से आपको सिर्फ 6 प्रश्न बनाना है और यहाँ पे 60 से 60 शब्दों में देना है। जैसे 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा तो 60 शब्दों में आंसर देना है, जो कि एक प्रश्न का जो मार्क्स रहेगा वो 3 नंबर रहेगा। तो यहाँ से 6 क्वेश्चन आप लोग को बना देना है। अब आते हैं हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मतलब कि 5 नंबर का 2 क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। यहाँ पे देखिए 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन सॉरी 2 ही क्वेश्चन है, तो 5 नंबर के यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। इस 2 क्वेश्चन को आपको बनाना है। अगर इस दोनों क्वेश्चन को बना देते हैं तो आपको 10 नंबर यहाँ से मिल जाएगा, लेकिन इसको 100 शब्दों में लिखना है, ठीक। तो इस तरह से जो आप लोग का ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन का आंसर बता दिया। सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर बताना मुश्किल हो जाएगा, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए जो है इस पे नहीं बता रहा हूँ। आप लोग ये सब पढ़ा हुआ है, आप लोग नोट्स कॉपी अपना खोलिएगा तो सारा जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है ना, सारा का आंसर आपको नोट्स में मिल जाएगा। तो इस तरह से जो है आपका हिंदी ए वालों के लिए जो है पूरा मज़ा है। आप लोग पढ़िए अच्छे से, जितना मैं मॉडल क्वेश्चन बताया उसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तो 75% फिक्स है कि यही क्वेश्चन जो आप लोग का एग्जाम में आएगा, लड़ जाएगा इससे। और मैं नेक्स्ट एक और क्वेश्चन बताऊंगा प्रीवियस ईयर वगैरह क्वेश्चन। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें, क्योंकि मैं एग्ज़ाम तक आप लोग को जो है बहुत ही हेल्प करूँगा। तो चलिए इस तरह से जो आप लोग देख लिए, तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।